मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच इनवर्स चैप्टर 12th क्लास में लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आप लोगों को जो है ना, हम जैसे बताए थे कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपको एक्सरसाइज बनवाएंगे। लेकिन क्वेश्चन पेपर उपलब्ध नहीं होने के कारण हम क्वेश्चन जो है पेपर जो एक्सरसाइज है उसके बनाने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक हम क्वेश्चन पेपर की व्यवस्था कर लेंगे। नहीं, तब तक हम आज जो है सूत्र हम उस दिन सभी सत्यापित कर लिए हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, आज जो है प्रश्नावली जो है बनाएंगे एनसीईआरटी के, जिसका प्रश्नावली होगा 2.1 के क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे और बनाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है 2.1 का वो कुछ इस प्रकार से है। साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब माइनस रहता है तो उस माइनस को बाहर करते हैं माइनस वाले फार्मूले लागू करके। तो इसको क्या लिख देंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2। कौन सा फार्मूला लागू हुआ है, तो यहाँ चुकी में लिख दीजिएगा कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर होता है, नहीं, साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। यही फार्मूला यहाँ लागू हो गया। यहाँ से इस तरह लिखे हैं, कौन सा फार्मूले के अनुसार, इस फार्मूले के अनुसार, ठीक है। अब फिर बराबर के सामने देखिए, सबसे मायने रखता है आपको गणित हो या कोई भी विषय हो, आप उसको कैसे बना रहे हैं। आंसर मायने नहीं रखता है, आप उस आंसर को कैसे जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे उस प्रश्न को किस तरह आप बना रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा मायने रखना है, मायने रखता है। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हब्बर हब्बर मान लीजिए कि यहाँ इम्प्लाई दे देते हैं, कहीं कुछ दे देते हैं, कहीं कुछ दे देते हैं, आंसर आ गया, आंसर आप चेक कर लिए, मिल गया, हो गया, हाँ गणित बना दिए। इसी तरह से नहीं, हमारे विद्यार्थियों को 96 गो और 95 गो मैथ में हर साल आता है। नहीं, उसको कैसे बनाना है, प्रश्नों को कहाँ इम्प्लाई देना है, सभी का ज्ञान अच्छे तरह से होना चाहिए बच्चों को। जहाँ इम्प्लाई देना है वहाँ बराबर का चिन्ह दे देते हैं, जहाँ बराबर का चिन्ह देना है वहाँ इम्प्लाई दे देते हैं। अब यहाँ हम इम्प्लाई नहीं देंगे, इम्प्लाई तब दिया जाएगा। अब देखिए इम्प्लाई यहाँ हम चर्चा करते हैं। नहीं, यहाँ अगर हम इस प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं -1/2, इसको उतार दे रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इम्प्लाई दिया जाएगा, यहाँ इम्प्लाई नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसमें इम्प्लाई नहीं दिया जाएगा, ठीक बराबर के सामने बराबर देंगे। अब चलिए, अब ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे एक और फार्मूला लागू कर सकते हैं, साइन इनवर्स। यहाँ देखना, जब साइन रहेगा तो साइन कितना के मान 1/2 होता है। नहीं तो वैल्यू आपको जो है 10th में, 9th में, 10th में, 11th में जो है याद रखना चाहिए। तो साइन जो है 11th में आपको रेडियन में पढ़ना है, 10th में डिग्री में पढ़ना है, याद रखना है कि रेडियन और डिग्री। तो यहाँ जो काम करेगा वो आपको डिग्री वाला नहीं, रेडियन वाला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक दिन के अलग से वीडियो में हम डिग्री और रेडियन के दोनों का संबंध जो है वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। आज हम बना रहे हैं, कल के वीडियो में हम लिख देंगे, आप लोग तब तक देखिए 11th में जो पढ़े हैं उसके अनुसार। तो साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो रेडियन के हिसाब से π/6 का मान 1/2 होता है। कौची का, यानी π/6 का मान नहीं होता है, साइन π/6 के मान 1/2 होता है। तो यहाँ खाली π/6 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। साइन π/6 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। खाली साइन के मान 1/2 नहीं होता है, साइन π/6 के मान 1/2 होता है। तो 1/2 के बदले आपको π/6 लिखना है। अब एक फार्मूला आता है, फार्मूला यहाँ मन करे तो लिख सकते हैं, साइड में लिखने की कोई जरूरत नहीं। फार्मूला कौन सा लागू करने जा रहे हैं, तो साइन इनवर्स साइन x बराबर x। अब देखिए साइन इनवर्स है, साइन x के जगह पे यहाँ क्या है, π/6, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है जो उतर जाएगा, और साइन इनवर्स x है तो x के जगह पर क्या है, π/6, तो π/6 उतर जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2 का मान क्या हो जाएगा, -π/6। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है cos√3/2, क्या है, cos√3/2। अब इस प्रश्न को बनाना है, तो अब इसको जो है माइनस नहीं है तो क्या लिख देंगे डायरेक्ट। अब यहाँ से जो रूल लागू है ना वही है, कॉस इनवर्स लिख देंगे। कॉस कितना के मान √3/2 होता है, ये वैल्यू लिखना है। तो यहाँ लिखना है कॉस कितना के मान होता है जी,
पाई/6 का ही मान √3/2 होता है। तब इस नियम के अनुसार, फार्मूला के अनुसार फिर हट जाएगा। तो यहाँ देखिए बराबर की चीज, जहाँ फार्मूले लिखेंगे इसके यहाँ बराबर ना दिया जाए, ठीक है, यहाँ बराबर नहीं देना है फार्मूले वाला, उसको ब्रैकेट में लिख देना है, चाहे साइड में लिखा जाता है। यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए। कौन सा फार्मूला लागू करने जा रहे हैं? cos इनवर्स cos x बराबर x वाला फार्मूला लिखने जा रहे हैं। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? x माने पाई/6, ठीक है। चलिए अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या होता, कोस इनवर्स -√3/2 होता, तब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तब इस स्थिति में हम लोग पहले माइनस वाला फार्मूला, तो माइनस वाला फार्मूला में पाई नहीं, अब पहली बार जब लिखते हैं ना तो ये पहले फार्मूला जैसे लिख दे रहे हैं तो नहीं लिख पाते हैं, तो इसलिए साइड में फार्मूला लिखना पड़ता है। इसमें जब हम चल देते हैं तो बीच में फार्मूले लिख सकते हैं, लेकिन पहली बार हम लोग लिखना जाते हैं तो यहाँ फार्मूले तो नहीं लिख पाएंगे, लिख देंगे तो प्रश्न कहाँ सॉल्व करेंगे, इसलिए साइड में लिखना पड़ता है। उसके बाद कहीं जैसे ऐसे बीच में आ रहा था ऐसे लिखकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स, क्या हो जाएगा, √3/2। ये माइनस वाला फार्मूला लागू होगा। हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं कि चूंकि cos इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, यानी कि पाई आ जाता है, यहाँ जो रहता है वो माइनस हट जाता है, देखिए, ठीक है। तो वही रूल पर, इसी रूल पर हम लोग इसको तोड़े हैं। अब फिर इसमें कौन रूल लागू होगा? है जो रूल लागू हो रहा है, तो पाई माइनस cos इनवर्स cos कितना के मान, तब पाई/6 का मान होता है। चलिए तो ये पाई माइनस हटा दीजिए, अब कौन सा नियम, इसी नियम के अनुसार मन करे तो लिख सकते हैं फार्मूला। बार बार इतना छोटा लिखना फार्मूला कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। खाली समझ गए ना जो कौन पर हट रहा है। तो cos इनवर्स cos x बराबर x, उस हिसाब से पाई रहेगा, इतना का फार्मूला पर लागू होगा तब पाई/6 हो जाएगा, बाटा का जोड़ करना पड़ेगा, तो 6 पाई, ठीक है। ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई/6, यानी कि हो जाएगा 5 पाई/6, ठीक है। चलिए आते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आपको tan इनवर्स 1 दिया हो, कल्पना कीजिए, ये तो आपको किताब में है या नहीं है, हम अपने से बता रहे हैं इसको। tan इनवर्स मान लीजिए कि 1 हो, तो इसको क्या लिखिएगा, tan इनवर्स, अब tan कितना के मान 1 होता है जी, तो tan आपको पाई/4 का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए, अब फार्मूला बार बार लिखने की जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई फार्मूला लागू नहीं हुआ है, वैल्यू लागू हुआ है। तो tan इनवर्स, अब यहाँ मन करे तो फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x होता है। चाहे मन करे तो यहाँ ब्रैकेट में फार्मूले लिख सकते हैं। कौन सा फार्मूला, tan इनवर्स tan x बराबर x, उसके हिसाब से पाई/4, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको cot इनवर्स -1 दे दिया, इसमें निगेटिव दे दिया, तो ये होगा पाई माइनस cot इनवर्स 1 होगा। कौन सा फार्मूला के अनुसार, तो cot इनवर्स -x इजकल टू पाई माइनस cot इनवर्स x, ठीक है। चलिए तो यहाँ पाई माइनस cot इनवर्स, अब cot कितना का मान 1 होता है, तो पाई/4 1 का मान होता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा पाई माइनस, हट जाएगा फार्मूले के हिसाब से, मन करते हैं फार्मूले लिख दीजिए जो कोना के अनुसार हटाने जा रहे हैं। तो cot इनवर्स cot x बराबर x के अनुसार हटेगा, तो ये पाई वहीं रहेगा, ये फार्मूले पर लागू होगा, तो -पाई/4 हो जाएगा, बटा के जोड़ करिएगा, नहीं तो ये 4 पाई माइनस पाई हो जाएगा /4, यानी कि 3 पाई/4, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है वैल्यू जो है माइनस में, प्लस में, माइनस में रहेगा, तो आप माइनस में रहेगा तो पहले माइनस वाला फार्मूला लागू कर दीजिएगा, उसके बाद जो साइन वाला जो फार्मूला है वो उसको लिख देना है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी इसको उतारिए, इस तरह के प्रश्न जरूर रहते हैं, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न आपका क्या है, पहला प्रश्न तो था साइन इनवर्स -1/2, दूसरा जो प्रश्न है cos इनवर्स √3/2 जो कि बन गया है। तीसरा प्रश्न अपने से बनाए हैं। चौथा प्रश्न आपको जो है, तीसरा प्रश्न इसमें है cosec इनवर्स 2। तीसरा प्रश्न क्या है इसमें, तीसरा प्रश्न जो है इसको मिटा दे रहा हूं,
ठीक है। तीसरा यानी तीसरे नंबर का प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है, कॉसेक इनवर्स 2 है तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक कितना का मान 2 होता है जी, तो पाई/6 का मान होता है। ठीक है, चलिए उसके हिसाब से अब ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा फार्मूले के हिसाब से। मन करे तो कौन सा फार्मूला के हिसाब से हट जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर x के अनुसार, तो ये पाई/, क्या हो जाएगा, ये पाई/6 हो जाएगा। ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न आपके पास है tan इनवर्स माइनस, क्या है, tan इनवर्स -√3, तो फिर पहले माइनस वाला फार्मूला के अनुसार माइनस tan इनवर्स √3 हो जाएगा ना, tan इनवर्स -x बराबर का होता है माइनस tan इनवर्स x, यही फार्मूला लागू हुआ है। ठीक है, चलिए तो माइनस tan इनवर्स tan कितना का मान √3 होता है जी, तो पाई/3 का मान यानी 60 के मान होता है। ठीक है, तो ये हट जाएगा फार्मूले के हिसाब से। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स tan x बराबर ये हो जाएगा आपको x, उसके हिसाब से ये माइनस उतर जाएगा, ये पाई/3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर प्रश्न में आपको क्या दिया है, पांचवें नंबर प्रश्न में दिया है कॉस इनवर्स -1/2 दिया है। कॉस इनवर्स -1/2 फार्मूला लागू होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x 1/2 होगा ना। यहाँ फार्मूला जो लागू है लिख दीजिए, कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x लागू हुआ है, तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कितना का मान 1/2 होता है, हाँ ऐचा पैचा, ऐचा पैचा का मतलब होता है साइन कॉस वाला में चल जाता है, कॉस साइन वाला में आ जाता है, कब में 60 में, तो यहाँ 60 को हम कहा जाता है पाई/3। ठीक है, चलिए तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा पाई, अब फार्मूला लिख दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x, उस हिसाब से पाई या माइनस पाई/3 बराबर बट्टा के जोड़ करिए, तो 3 पाई में से 1 पाई चल जाएगा, तो 2 पाई/3, या बट्टा के जोड़ तो आप बदुआ है नहीं, आप लोग जो सिखाएंगे। ठीक है, बता दिए कि बट्टा के जोड़ किए हैं, आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि बट्टा के जोड़ कैसे किया जाता है ना। चलिए तो हम लोग पांचवा प्रश्न बना दिए, इस एक्सरसाइज में देखते हैं कितने प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए पांचवा के बाद छठे नंबर प्रश्न में है tan इनवर्स -1, क्या है, ये है छठे नंबर प्रश्न में tan इनवर्स -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स अगर -x होके तो ये होता है माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, चलिए तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा जी, तो माइनस उतरेगा, tan इनवर्स tan कितना के मान 1 होता है जी, तो tan अभी लिखे थे पाई/4 के मान 1 होता है। अब ये फार्मूले के हिसाब से हट जाएगा, यहाँ फार्मूले ब्रैकेट में लिखिए tan इनवर्स tan x बराबर x, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा माइनस उतर ही जाएगा, पाई/4 लिख दिया जाएगा। ठीक है, सातवां नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। सातवें नंबर प्रश्न में क्या है, सातवें नंबर प्रश्न में है सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3 ना, तो इसमें माइनस नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे सेक इनवर्स, सेक कितना के मान √3 2/3 होता है, तो सेक जो होता है आपको 30 वाला उल्टा हो जाता है, यानी कि पाई/6 का मान होता है। ठीक है, अब ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ फार्मूला लिख दीजिए जी, कौन सा फार्मूले के अनुसार हटेगा ना, तो सेक इनवर्स सेक x बराबर x के अनुसार हटेगा, तो उसके हिसाब से पाई/6 हो जाएगा। आठवें प्रश्न देखिए, आठवें प्रश्न में है आपको कॉट इनवर्स √3 है, क्या है कॉट इनवर्स √3 है, तो कट कितना के मान √3 होता है जी,
तो कॉट इनवर्स कॉट आपको पाई/6 के मान √3 होता है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा, हट जाएगा फिर फार्मूले के अनुसार, यानी कि कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x के अनुसार ये क्या हो जाएगा जी, पाई/6 हो जाएगा। 9वें नंबर प्रश्न में देखिए क्या है, 9वें नंबर प्रश्न में है आपको कॉस इनवर्स -1/2 है। क्या है, कॉस इनवर्स -1/2 है, माइनस नहीं है, कॉस इनवर्स -1/√2 है। ठीक है, फार्मूले के अनुसार पाई माइनस हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, चूंकि यहाँ लिख देंगे कौन सा फार्मूला कि कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, वही फार्मूला लागू हुआ है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस का इतना के मान, तो पाई जिसमें समान साइन कॉस यानी 45 डिग्री यानी पाई/4, 45 को पाई/4 रेडियन में बोला जाता है। यहाँ फार्मूला लिख दीजिए कौन सा लागू होने जा रहा है, तो यहाँ लागू होने जा रहा है कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x वाला। तो पाई माइनस पाई/4 बटा के जोड़ करेंगे तो 4 पाई में से 1 पाई जाएगा, 3 पाई/4। ठीक है, 9 हो गया। 10 नंबर प्रश्न में क्या है जी, हाँ कॉसेक क्या है 10 नंबर प्रश्न, कॉसेक इनवर्स -√2 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला क्या होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स √2 ना, यहाँ फार्मूला साइड में लिख सकते हैं ना, यहाँ साइड में लिखिएगा फार्मूला, कौन सा फार्मूला होगा, या हम लिख दे रहे हैं, आप लोग उसमें लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। फार्मूला होगा कॉसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, तो इस हिसाब से माइनस ना बराबर आएगा माइनस कॉसेक इनवर्स हो गया, कॉस का इतना के कॉसेक का मान होता है तो ये पाई/4 हो जाएगा। अब फार्मूला जो लागू होगा, क्या फार्मूला लागू होगा जी, कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर x लागू होगा, तो उसके हिसाब से -पाई/4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग ना, जल्दी जल्दी आप लोग उतारते रहिएगा, थोड़ा चाहे वीडियो को रुक रुक कर उतार लीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ अब आपको 10 के बाद 11 कुल कितने प्रश्न हैं, 14 प्रश्न हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी मैं टिका रहा हूँ। अब है tan इनवर्स, अब 11 नंबर में है tan इनवर्स 1 माइनस है tan इनवर्स हो गया 1 प्लस कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, चलिए तो इसको कई तरीके से बना सकते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले प्रश्न उतार दिए, नहीं उतारने के बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो को फार्मूला लगाना है सबको एक ही साथ फार्मूले लिख लेंगे। नहीं, इसमें देख लेंगे माइनस है या नहीं है, इसमें तो माइनस दिख रहा है इसलिए हम माइनस पर ही बना रहे हैं। तो देख लीजिएगा किताब में अपने माइनस है कि प्लस है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, जो है इसको बनाने के लिए सबसे पहले बराबर के चिन्ह देंगे। ये पहले माइनस हटा दीजिए, और नहीं माइनस हटाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा एक फार्मूला होता है, शायद आप लोग को याद होगा। ये tan इनवर्स को उतार दीजिए, इसके बदले लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा जी,
इसके बदले लिख दीजिए π/2। कौन सा फार्मूले के अनुसार? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीका से आप लोग को बताएंगे। ठीक है, यहाँ 1 रहेगा। tan कितना का मान 1 होता है। अब यहाँ जो है ना इस तरह से tan इनवर्स tan कितना के मान 1 होता है जी, तो tan π/4 का मान 1 होता है प्लस π/2 रह जाएगा। तो देखिए उसके बाद हट जाएगा ये π/4 प्लस π/2 बटा के जोड़ करेंगे तो 4 LCM होगा, पाई होगा प्लस 2 पाई होगा, यानी कि 3π/4 हो जाएगा। यहाँ देखिए ई स्टेप ना लिख के डायरेक्ट आप यहाँ से tan कितना का मान 1 होता है वो, तो 45 का मान यानी π/4 का मान, तो डायरेक्ट π/4 लिख सकते हैं। इस तरह से लिखना कोई जरूरी नहीं है, जब जोड़ घटाव में क्वेश्चन रहे तब तो आप इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा देख रहे हैं, दूसरे जो है सेकेंड मेथड में इधर बना रहे हैं। सेकेंड मेथड में हम देखेंगे तो यहाँ tan इनवर्स 1 उतर जाएगा प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, तब सबका मान एक साथ रखेंगे, इसको उतारते आएंगे। ठीक है, अभी फार्मूले के अनुसार माइनस वाला क्या है, यहाँ तो साइड में फार्मूले नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि ये तो प्रश्न सॉल्व हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला माइनस वाला लागू होगा। पहले हम लोग एक एथी में पढ़े हैं प्रश्न में, तब क्या होता है पाई, हम लिखते रहे यहाँ क्या होता है, तो पढ़े हैं कि कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। उस फार्मूले के अनुसार ही x के जगह पर यहाँ कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा, 1/2 है x के जगह पर, प्लस ए का हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। चलिए तो ए हो जाएगा, उतारिए अभी, बाद में मान एक के लिए मान रखेंगे। tan इनवर्स 1 हो जाएगा प्लस पाई प्लस ए हो जाएगा का कॉस इनवर्स, यहाँ गलत हो रहा है, माइनस होता है। ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स होता है। यहाँ देखिए हम लिखे हुए हैं अभी, तो कॉस इनवर्स का हो जाएगा 1/2, आई माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का होता है माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब चलिए अब क्या, यहाँ से भी माइनस कमन करके साइन इनवर्स 1 सा प्लस π/2 लिख सकते हैं, या वैल्यू भी रखकर बना सकते हैं। वैल्यू सबका रख दीजिए, तो π/4 प्लस फार्मूले से बनाने से शॉर्टकट क्वेश्चन हो जाते हैं। कॉस कितना के मान 1/2 होता है जी, तो साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, यानी कि π/3। ठीक है, आई हो जाएगा -π/6। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा दोनों का। ठीक है, 12 होगा तो यहाँ हो जाएगा आपको 4 × 3π प्लस 12π ना माइनस 4π माइनस 2π। चलिए अब बटा के जोड़ कर रहे हैं तो 12 3 15, 12 3 15 में से 6 हो जाएगा, यानी कि 9π/12 हो जाएगा। काट देंगे 3 से तो तितरी के 9 3π/4 हो जाएगा, 3 चौके 12। देखिए वैसे भी आंसर उतना ही आया है, इससे भी आंसर उतना ही आया है। तो दोनों मेथड में से आप कोई बना सकते हैं। जल्दी से फार्मूले आपको याद रहेंगे तो जल्दी से प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि ये तो आपको सब्जेक्टिव में बनाने को आएगा नहीं, ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकते हैं, आएगा तो। ठीक है, तो इसलिए आप शॉर्टकट बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए ग्यारह प्रश्न था, 12 प्रश्न एक और 14 है। ठीक है, ये आपको 11 नंबर प्रश्न था। 13 नंबर में आपको 12 नंबर प्रश्न में जो है पूछ रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर y ना है, तो आपको क्या बनाना है, तो हम प्रांत परिसर लिखे हैं। साइन के लिए प्रांत परिसर क्या होता है, यानी y का मान क्या होता है, तो इसके लिए होता है डायरेक्ट बनाया नहीं जाता, लिखा जाता है
ऐसे y है, ऐसे π/2 है। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये है आपको 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न। 13 में जरा देखिएगा, तो 13 नंबर प्रश्न में आपको आएगा, ये 13 है जी, और 12 में जो है ये 13 नंबर प्रश्न बता दिए पहले। अब 12 में जो है वो है आपको साइन इनवर्स, पहले कॉस है, क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है। ठीक है, चलिए अब मान रख दीजिए। तो कॉस कितना का मान 1/2 होता है, डायरेक्ट इसमें लिख दीजिए। तो कॉस जो होता है π/3 का मान 1/2 होता है। उसके बाद 2 गुणे साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो π/6 का मान होता है। काट दीजिए इसको, π/3 या प्लस ये हो जाएगा π/3, एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो π यानी 2, एलसीएम का निकलना है इसका, डायरेक्ट लिख दीजिए 2π क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है एक और बच रहा है। इस प्रश्न को बार बार हमारी परीक्षाओं में आया है, और इसका आपको अगर बनाने नहीं आता है तो कम से कम 14 नंबर का आंसर याद रख लीजिएगा लोग। ठीक है, क्योंकि कई बार प्रश्न हर साल लगभग इसको लिखा है। tan इनवर्स √3 क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2, 2 है कि √2 है, सेक इनवर्स -2। ठीक है, चलिए तो पहले फार्मूले के हिसाब से tan इनवर्स अभी उतार दीजिए, जे में कहते हैं √3 आई, फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, पाई माइनस वाला फार्मूला लागू होगा, सेक इनवर्स 2 होगा, यहाँ मन करे तो बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए। ठीक है, अब चलिए तो tan इनवर्स √3 माइनस पाई हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तो tan कितना का मान √3 होता है जी, तो π/3 का मान होता है -π हो जाएगा। ठीक है, सेक कितना का मान 2 होता है जी, तो π/6 का मान होता है, नहीं 2 है तो ये, हाँ ठीक है, π/3 होगा। ठीक है, अब चलिए अब ये यहाँ प्लस है जी, चलिए तो एगो 2 गो एक वाली बटा के जोड़ कर दीजिए, तो 3 एलसीएम पाई माइनस 3π प्लस पाई इजिकल टू 2π माइनस पाई 3π बाई 3 इजिकल टू -π/3। याद रखना है इस प्रश्न को, इसका आंसर कितना आता है जी, -π/3। ठीक है, ये आपके 14 नंबर प्रश्न है। तो आज हम लोग कौन सा प्रश्नावली सॉल्व किए हैं जी, तो प्रश्नावली हम लोग 2.1 के सभी प्रश्नों को आसानी पूर्वक सॉल्व कर लिया। कल के प्रश्न में हम लोग 2.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें से आप देखिएगा तो कुछ सूत्र हैं जिसको हम लोग पहले ही सत्यापित कर लिए हैं, तो केवल प्रश्न बनाना है। जो सूत्र सत्यापित कर दिए हैं तो सूत्रों को सत्यापित नहीं करना है। बस आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कल दिनांक जो है 7/8/2025 को। तब तक के लिए पुनः जो है धन्यवाद।